प्यारी बहनों, भाइयों और मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, एक बार फिर गालिब कमाल सुंडी की क्लासरूम में चलते हैं और जानते हैं कि किस बना पर वो कहते हैं कि अल्लाह का वजूद नहीं है। मुनाफिक सर, मेरा मासूम सवाल, जब हम अपनी नज़रें आसमान पर डालते हैं तो ये नीला आसमान, सुलगता सूरज, दमकते सितारे, चमकता चांद, कौनती बिजलियाँ, गड़गड़ाते बादल और घनघोर बारिश किसने बनाए? बताइए। और जब और जब हम अपनी नज़र ज़मीन पर डालते हैं तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, खामोश समंदर, बियाबान सहरा, शादाब जंगल, चहचहाते परिंदे, इठलाती तितलियाँ, नाचते मोर और ये कोयल की कूकू किसने बनाए? और जब हम खामोश आईने के सामने खड़े होते हैं तो वह आहिस्ता से आया करता है, एक मामूली इंसान, बेशुमार कुव्वतों से भरपूर, देखती आंखें, सोचती नाक, बोलती जबान, सोचता दिमाग, पकड़ते हाथ, चलते पैर, सुनते कान, धड़कता दिल और अच्छे बुरे सही गलत की आवाज़ सुनाती रूह किसने बनाए हैं? बेशक मेरा ईमान, मेरी रूह और हमारा कुरान कहता है। बिलाशुबा आप कहेंगे कायनात के वजूद में आने का सबब है बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी को आसान ज़बान में समझते हैं। ये थ्योरी यानी ये आइडिया ख्याल और फिक्शन के तहत एक ऐसी जगह है जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई स्पेस नहीं, घनघोर अंधेरा। कुछ मटेरियल मैटर, रोशनी और एनर्जी एक साथ एक पॉइंट पर मिलते हैं और शोला बनते हैं और वो बड़े होकर एक छोटा से बॉल बन जाते हैं। बॉल जब बहुत ज़्यादा कंपैक्ट हो जाता है तो उसमें एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसके नतीजे में सूरज, चांद, सितारे, लाइट और एनर्जी वजूद में आते हैं। दोस्तों, ये एक साइंटिफिक थ्योरी है, एक उनका ख्याल है, कोई हकीकत नहीं। साइंटिफिक थ्योरी तो आप जानते ही हैं, ये बनती बिगड़ती रहती है। मिसाल के तौर पर न्यूटन की थ्योरी ऑफ मैकेनिक को आइंस्टाइन की ने अपनी थ्योरी यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ज़रिए गलत साबित किया। क्या मतलब हुआ इसका? तो दोस्तों, ये लोगों के थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, फिक्शन है, फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट तो बिल्कुल ही नहीं है और अल्टीमेट थ्योरी तो हरगिज़ नहीं है। दोस्तों, साइंस के मायने है नॉलेज यानी इल्म, जो ओरिजिनली एक कुदरत की रास की शक्ल में होता है। उसको जब कुछ छोटे से हिस्से की हमें जानकारी मिल जाती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ज़रिए, उसे हम साइंस कहते हैं। यानी साइंस का अपना खुद का कोई वजूद नहीं है। नेचुरल चीज़ों को समझना और उसका इस्तेमाल करने को हम साइंस कहते हैं। यानी साइंस का खुद का कोई नेचुरल बेस नहीं है। सुन होशियार, जल्दी साइंस और मैथमेटिक्स की हकीकत आम लोगों के सामने इंशाअल्लाह अज़ीम पेश करेंगे और उनको आगाह करेंगे साइंस और मैथमेटिक्स की अपनी हकीकत क्या है। दोस्तों, उम्मीद है आप बिग बैंग थ्योरी समझ गए होंगे, लेकिन मेरे लिए ये एक खूबसूरत ख्याल, ख्वाब और साइंटिफिक फिक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं। धमाके से दोस्तों तबाही होती है, तामीर नहीं। एक्सप्लोजन लीड्स डिस्ट्रक्शन। देखा तो ये गया है कि हर शय धमाके के बाद अपनी सूरत शक्ल, रूप खो देती है। लेकिन अगर कोई नई दुनिया बन सकती है धमाके के ज़रिए, यानी नया सूरज, नया चांद, नए जानवर और नई मखलूक मिलती है, तो हम बिग बैंग से दरख्वास्त करेंगे कि वो बार बार आए और हमें गुर्बत, परेशानी, दुखों से निकाले। ओके संडी, फिर मिलेंगे। जी और जीने दो, लिव एंड लेट लिव।